हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो जा सके। आज का टॉपिक ये है कि बोर्ड में हम कैसे मार्क्स अच्छा लाए। तो टॉपिक ये है कि हमें बोर्ड में कैसे अच्छे मार्क्स लाए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। हमें क्वेश्चन लगभग अप्रोक्स सबका एक ही पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हम कम से कम 5 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप पेपर में बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन ये है, यदि 2x + y = 23 और 4x - y = 19 देन तब इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा हमें निकालना है। तो हम कैसे निकाले? दो समीकरण दिया हुआ है। दो समीकरण जब दिया होता है तो x और y का मान हम निकालेंगे पहले, और उसके बाद जैसे x और y का मान जैसे निकल जाएगा हम पुट कर देंगे। इसमें भी पुट करेंगे और इसमें भी पुट कर देंगे तो हमारा मान बन जाएगा, आ जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन जो लिखा हुआ है 2x + y = 23 और दूसरा इक्वेशन जो लिखा हुआ है 4x - y = 19। तो आप कोई भी मेथड से, इसको पहला मान लिया, इसको हम दूसरा मान लिए, कोई भी मेथड से x और y, दो इक्वेशन है, x और y है, तो हम यहाँ से x और y मान निकाल लेंगे। तो हम कोई भी मेथड से x और y का मान निकाल लेते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड कर देते दोनों को। तो 2x और 4x दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ पे +y है, यहाँ पे -y है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू, अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो x के मान जो हमारा आ जाएगा 42/6 कैंसिल होगा 7। तो x के मान हमारा यहाँ पे आ गया 7। ये x का मान समीकरण 1 में पुट कीजिए या समीकरण 2 में पुट कीजिए तो y के मान हमारा निकल जाएगा। तो हम 1 में या 2 में जिसमें मान होता है उसमें पुट कर देते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण मतलब इक्वेशन 1 में रखने पर तो हमारा जो पहला समीकरण है 2x + y = 23, तो x का मान हमारा आया था 7। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 × 7 + y = 23। तो y = 23, 7 × 14 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। इसको हम घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1 में से जाएगा तो 0, मतलब y का मान हमारा आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 9। तो x और y हमें मिल गया। अब हमें बनाना क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5y - 2x 5y - 2x का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो 5 × y का मान कितना आया 9 -2 का 2, यहाँ पर नहीं कुछ है तो गुना होगा, मल्टीप्लाई होता है। तो x की जगह पे कितना पुट करेंगे 7, तो 2 × 7। यहाँ पे निकालना ये है कि 5y - 2x का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या किया, दो समीकरण से x का और y का मान निकाल लिया और हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया y की जगह पे 9, क्योंकि y का मान हमारा आया 9 और x की जगह पे क्या पुट किया 7। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 9 जा मतलब 5 9 45 हो जाएगा, और -7 गुना 14 हो जाएगा। तो 5 से 4 जाएगा तो 1, 4 से 1 जाएगा तो 3। तो पहला आंसर हमारा निकल चुका है। तो दूसरा भी इसी तरीके से निकालना है। दूसरा हमें ये निकालना है y में x - 2, इसका मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, y का मान क्या आया है 9 और x का मान क्या आया है 7 और -2। इसको हम सोल्व करेंगे तो बटा पे घटाओ एलसीएम लेके करेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 7। तो 7 की टेबल एक बार में तो 9 एकम 9 माइनस 1 की टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 बार में तो ऊपर में भी 7 गुना 14, 14 से 9 घटाएंगे तो 5 होगा, और माइनस वाला ज्यादा इसलिए हम माइनस लगाएंगे, y में 7। तो इस तरीके से हमारा दोनों मान निकल गया। पहला मान हमारा 31 हुआ, दूसरा मान -5/7 हुआ। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आपने देखा है, समझ में आ गया होगा, सेम उसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप इसको भी स्किप मत कीजिए, अच्छे से समझिए। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिलता जुलता है थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय आप पढ़े होंगे तो उसमें
अनुपातिकता रूल जो है, प्रमेय जो है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम बनाएंगे कैसे? हमें क्वेश्चन ये करें कि चीजें दिया हुआ है, x के मान ज्ञात करें और DE जो है पैरेलल है AB, DE लाइन जो है AB की क्या है? पैरेलल है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुपातिकता प्रमेय का हम रूल अप्लाई करेंगे। तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है कि प्रमेय क्या होता है कि DC या CD बाई में AD बराबर CE बाई में EB या BE बोल दीजिए। मतलब इतना दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, मतलब CD बटे AD और CE बटे EB, ये हमने रख दिया अनुपातिकता प्रमेय से, जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। अब हम पुट करेंगे तो जो CD जो है, CD का मान कितना है? तो x प्लस 3 है और AD का मान कितना है? 3x प्लस 19 है। इसी तरीके से सब का मान पुट करेंगे। CE का मान क्या है? x है और EB का मान कितना है? बटे में 3x प्लस 4। तो हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप पिछले पहला नंबर क्वेश्चन इक्वेशन बनाए हैं, उसमें समीकरण बनाना था। इसमें भी आप हम क्या करेंगे कि एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसको देखिए अच्छे से। पहला जो है यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक दूसरे से गुना होगा, तो इसको गुना करेंगे किससे? 3x प्लस 4 से। अब इक्वल है तो इक्वल, फिर x को गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे? 3x प्लस 19 से। अब हम इसको सोल्व करेंगे और x हमारा आ जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम सोल्व करें कैसे किया जाता है। x में 3x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। x में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x। बारी बारी से, अगर गुना नहीं करने आता है तो आप इसको अच्छे से समझिए। इसका पहला से गुना करेंगे तो x में 3x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब इसका पहला और इसका दूसरा से गुना करेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 और x है तो x मतलब 4x। फिर अगेन प्लस, अब इससे दोनों बारी बारी से गुना करना है, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और x प्लस है तो प्लस, 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 12। फिर अगेन इसको भी उसी तरीके से x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और 3 है तो 3 प्लस 9, 19 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19x। अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर वाला कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है और इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 9x और 4x को जोड़ेंगे तो 13x और ये प्लस में x है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 19x इक्वल के बाद ये जो प्लस में 12 है इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 12 हो जाएगा। तो 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना हुआ? 6x। माइनस वाला 12 है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस, और यहाँ -12 तो -12, तो x बराबर हमें निकालना है तो -12 और -6 जो गुना में है इस साइड आएगा तो क्या होगा? -6 डिवाइड में हो जाएगा, -6 से 2 बार में, तो x का मान जो हमारा आ गया 2। इसी तरीके से अच्छे से समझ के आप क्वेश्चन बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन आपसे बने। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, दूसरा नंबर भी हो गया, तो उसी तरीके से हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मतलब 2 सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा है, वो दोनों एक दूसरे के अंदर है। तो बड़ा वाला का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटा वाला का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसको हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर वाले एक सर्कल बना देंगे, एक छोटा सा 3 सेंटीमीटर वाले एक सर्कल बना देंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि छोटे वृत्त या बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। मतलब बड़े वृत्त की जीवा का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच करना विदाउट सेंटर, सेंटर से ना गुजर के, सेंटर के बाहर से गुजर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब यहाँ पर टच करते हुए जाता हो। तो हम क्या करेंगे? जीवा का एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे
ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हुआ, बड़े वृत्त का ये जीवा हो गया और छोटे वृत्त के टेंजेंट स्पर्श रेखा से टच करते हुए जा रहा है। और क्वेश्चन में ये करा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो मान लेते ये हो गया सेंटर, ये हो गया छोटे वृत्त का त्रिज्या। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या जो है हमें पता है कि ये सेंटर है, कहीं भी मिलाएंगे सारी त्रिज्या क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो ये वाली जो है ये वाली कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका हम नाम रख लेते हैं O M, इसका B रख लेते हैं और इसका A रख लेते हैं। तो ट्रायंगल OMB में एंगल B जो है इक्वल टू 90 डिग्री समकोण बन रहा है, क्योंकि एक लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री कोण बनता है। तो इसी तरीके से हमें निकालना क्या है BM। तो बाय पाइथागोरस हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमें कर्ण हाइपोटेनस दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो हम बोल सकते हैं MB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। मतलब कर्ण जो है, कर्ण हमें निकालना, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि लंब दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है। तो AMB नहीं दिया हुआ है तो MB का MB रहने देते हैं, MB स्क्वायर बराबर OB कितना, O से B के दूरी कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो 5 के स्क्वायर माइनस OM कितना दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर। अगर इस साइड स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर में आ जाएगा। तो MB बराबर रूट अंडर 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, क्या होगा 25, माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, मतलब 9। तो MB बराबर घटाएंगे तो 16 किसका है तो 4 का, 16 किसका रूट है तो 4 का। तो MB बराबर हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला पार्ट MB ये 4 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से अगर हम ये भी मिलाते हैं ये वाली, तो यहां पर क्या हुआ, ये मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं कि AB जो है जीवा जो है जो M पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, लंब है, तो दोनों को सेम भाग में विभाजित करती है। तो हम बोल सकते हैं AM बराबर MB, जितना MB होगा उतना M होगा। तो MB का मान हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो AB का AM का मान कितना हो जाएगा 4, ये भी 4 हो गया। तो हमें निकालना है AB, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना, मतलब AB। तो AB की लंबाई क्या हो जाएगा, तो AB का लंबाई हो जाएगा AM प्लस MB, AM प्लस MB। तो AM का मान भी 4 है और MB का मान भी 4 है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जीवा जो हो जाएगा AB का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, तो इसको जानना जरूरी है। 3 नंबर जो क्वेश्चन था अच्छा था, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जिसको फॉर्मूला याद होगा वही बना पाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब याद होना चाहिए। चलिए अगर याद नहीं है तो भी हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे कि साइन A माइनस B जो है 1/2 है तथा cos A प्लस B है 1/2 है, देन तब A प्लस B का मान क्या होगा, मतलब A का मान और B का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 और cos A प्लस B 1/2। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो साइन के मान, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये याद होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन A माइनस B, यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, और यहाँ पे cos है, तो cos कितना डिग्री का मान 1/2 होगा, तो cos जो है यहाँ पर A प्लस B है तो A प्लस B लिखेंगे
बट यहाँ पे 1/2 है, cos है तो cos का फॉर्म लिखेंगे, sin है तो sin का फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे sin a माइनस b था, तो यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos a प्लस b है, तो यहाँ पर cos a प्लस b लिखकर यहाँ cos कितना डिग्री का मान 1/2 होगा, तो cos जो है 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इक्वेशन यहाँ पे हमारा बन चुका है, sin से sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री और यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों के हम जोड़ देते हैं तो a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और यहाँ प्लस माइनस b प्लस b कट जाएगा, 30 और 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो a का मान जो हो जाएगा 90, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 45 डिग्री, तो a का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें b का मान निकालना है, तो कोई इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए जैसे a माइनस b, इसका मान है 30 डिग्री, तो a बराबर 30 माइनस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा b। तो हमें a का मान निकाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे a को उस साइड भेज देते, तो a का a ये प्लस में 30 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 30 हो जाएगा, माइनस में b है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में b। तो a का मान निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस 30 बराबर b, तो 45 में से 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। तो हमारा a का मान जो आ गया, a के मान आ गया कितना है, a का मान जो निकाला है तो 45 डिग्री 45 डिग्री और b का मान जो आ जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 5वां नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो थोड़ा लंबा बना होगा बट कोई ना, अच्छे से समझना है तो थोड़ा लंबा बनेगा ही। तो 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल जिसका दूसरा हल न हो। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टी है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, कोई भी इसका कोई भी बराबर नहीं हो, जिसका सभी बराबर हो अनंत हल होगा, जिसका एक बराबर उसका कोई हल नहीं होगा और जिसका एक दोनों बराबर नहीं होगा उसका एक हल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1 के जगह पे 4, a2 के जगह पे 2, जो x के साथ आता है a1 a2 आता है, y के साथ आता है वो b1 b2 आता है, जिसमें x y नहीं होता है वो c1 c2 आता है। तो यहाँ पे does not equal to b1/b2, b1 कितना है p/2 does not equal to c1 कितना है 8/2। अब हम कोई एक दूसरे का कैलकुलेशन कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये दोनों का गुना 2 से 2 कट जाएगा तो p does not equal to क्या हो जाएगा, p does not equal to 4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।